हेलो, आप सभी कैसे हैं। हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग 98 में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपके सामने मैथ के मिक्स्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, जो कि यूपी पुलिस और यूपी एसआई के एग्ज़ाम को देखते हुए ये क्वेश्चन बनाए गए हैं, जो कि इन दोनों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। यदि ये क्लास आपको थोड़ा सा भी पसंद आएगा, वीडियो को एक लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए देखते हैं कि एक प्रश्न करके। पहला प्रश्न है, ये अंडर रूट में है, सभी अंडर रूट में। देखो, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन दिया रहता है, अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस डॉट डॉट के अंत तक अगर दिया है, देखो जो संख्या दी रहती है उसका हम फैक्टर करेंगे। 12 का फैक्टर करेंगे, ये हो जाएगा 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12। देखो अगर यहाँ क्या है, प्लस रहेगा बीच में, तो क्या हो जाएगा, हमारी बड़ी वाली संख्या आंसर हो जाएगा। यदि ये माइनस रहेगा हमारा बीच में, तो ये हो जाएगा छोटी वाली संख्या, लेकिन यहाँ प्लस है, इसलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 4, 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या कहा गया है। देखो, निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। देखो अंडर रूट में सभी क्या है, अंडर रूट में अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 अंडर रूट 2। देखो अगर इस प्रकार का क्वेश्चन दिया रहता है इंटू में और अनंत तक दिया रहता है, जो रूट में मान होता है वही हमारा आंसर हो जाता है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दो, दो आंसर हो जाएगा, जो रूट में दिया रहता है मान वही हमारा आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो इसमें क्या कहा गया है, राजेश ने 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 100 रुपये उधार लिए 2 साल बाद ऋण चुकाने के लिए उसे कितनी राशि का भुगतान करना होगा। देखो पहले हम एकल छूट निकालेंगे दो। देखो ये क्या हो जाएगा, 10% का एकल छूट 2 वर्ष के लिए। इसका फॉर्मूला होता है a+b+ab/100 बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यहाँ 10% दिया है, 10+10 बट प्लस 10 × 10 बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये 10×10 = 20 हो जाएगा। और प्लस यहाँ काटेंगे तो हमारा एक बचेगा, टोटल क्या हो जाएगा, 21% आ जाएगा एकल छूट। एकल छूट क्या हो जाए, 21% आ जाएगा। देखो आगे देखेंगे, हल करेंगे, 100 का 21% हमें निकालना है। देखो 100 हो जाएगा, इसका 21% निकालेंगे। देखो परसेंट का मान हटाएंगे, नीचे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल है, हमारा कितना आया, 21 रुपये आया। लेकिन देखो यहाँ बोला है कितनी राशि चुकाने होगी, यानी 100 रुपये और क्या है 21 रुपये दोनों चुकानी होगी, इसलिए ये जोड़ेंगे, 100 जोड़ेंगे 100 रुपये, ये हो जाएगा हमारा 121 रुपये। 121 रुपये ये हमें क्या है, राशि चुकानी होगी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट में क्या कहा गया है। देखो इसमें है, कपिल और अवतार ने किसी व्यापार में क्रमशः 1300 रुपये 1400 रुपये लगाए। यदि वर्ष के अंत में 675 रुपये लाभ हुआ तो कपिल के लाभ में कितना रुपए मिले। देखो कपिल के लाभ में कितने रुपए मिले, ये ही सॉल्व करना है। देखो ये हो जाएगा, अगर एक व्यक्ति है क्या है, कपिल है, और ये अगला व्यक्ति क्या है, अवतार है। कपिल ने 1300 रुपये और अवतार ने क्या है, 1400 रुपये इन्वेस्ट किए थे। देखो वर्ष के अंत में लाभ हुआ, यानी 1 साल हो जाएगा, एक एक लिखेंगे, ये कट जाएगा, इसलिए नहीं लिख रहे हैं। चलिए देखें, इसका अनुपात लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये 13:14 हो जाएगा। देखो इसमें क्या है, वर्ष के अंत में 675 रुपये, इन दोनों को अगर हम जोड़े क्या हो जाएगा हमारा, 27 हो जाएगा। 27 यूनिट का मान दिया है 675 रुपये। हम एक यूनिट का मान निकालेंगे, एक यूनिट का मान निकालेंगे, 675 बटे क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। देखो इसमें पूछा है कपिल, कपिल के लाभ में, यानी 13 यूनिट का मान निकालना है, गुणे हम 13 कर देते हैं यहीं। देखो 27 से काटें, 27 दूना 54 हो जाएगा, फिर हमारा हो जाएगा 135, 27 बचे 135, ये हुआ हमारा 25, गुणे क्या बचेगा हमारा, 13 बचेगा। इन दोनों को गुणा करेंगे, देखो 13 पचे 65 के 5 हो जाएगा, फिर 13 दूनी 26, 26 6 32 हो जाएगा, 32। देखो हमारा कितना आंसर आया, 325 रुपये। हमारा आंसर आया 325 रुपये, 325, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
इसमें क्या कहा गया है, देखो इसमें है किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश किए गए धनराशि 2 वर्ष में 1600 रुपये और 3 वर्ष में क्या है 1680 रुपये हो जाएगी तो ब्याज का दर ज्ञात करें। देखो इसमें क्या है 1600 रुपये हो गया, 2 वर्ष में क्या है 1600 रुपये और 3 वर्ष में क्या है 1680 रुपये। अगर इनका हम डिफरेंस लेंगे क्या हो जाएगा हमारा 80 हो जाएगा। देखो ऐसा करेंगे 1680 माइनस हो जाएगा 1600 बटे हो जाएगा हमारा 1600 इन दोनों को अगर हम यहाँ गुणे हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा। यही सॉल्व कर लेंगे हमारा आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 बटे हो जाएगा 1600 गुणे क्या हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा, गुणे 100 हो जाएगा। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, अगर काटे 16 25 80 हो जाएगा, 16 25 80 हमारा कितना है 5% आया, 5% हमारा आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट हो जाएगा। देखो इसमें क्या कहा गया है, विदिका ने सामान्य ब्याज के तहत T% ब्याज की दर से 30 साल के लिए क्या है 1200 रुपये निवेश किए। अगर उसे 432 रुपये ब्याज मिलता है तो ब्याज क्या है, ब्याज दर ज्ञात करना है। देखो इसमें क्या है, देखो जो दर का मान है ये T%, ये T का मान दिया है, T का मान जो दर होता है, R का मान क्या दिया, देखो R का मान होता है ये दिया है T%, और समय क्या है ये भी T दिया है, और क्या है SI कितना दिया है, SI दिया है 432 रुपये, 432 रुपये दिया है, और क्या है हमारा P का मान दिया है 1200 रुपये, P का मान 12, फॉर्मूला होता है SI बराबर P R इंटू T बटे होता है 100 होता है। सभी का मान रखेंगे, SI का मान देखो दिया है 432 रुपये, और P का मान क्या हो जाएगा हमारा 1200 रुपये हो जाएगा, गुड़े R का मान क्या है T है, T और T का मान भी T है, बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, अगर इसे हम काटें, देखो 4 तिहाई 12, अगर इसे हम 4 से काटें, 4 एक अन्य 4, ये हो जाएगा 0, 4 8 32, फिर इसे हम 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9, 3 6 18 हो जाएगा। यहाँ देखो T इंटू टी यानी हो जाएगा T² इक्वल टू क्या है 36 आया, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो ये हो जाएगा T इक्वल टू अंडर रूट में 36 हो जाएगा। T इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा अंडर रूट में 6 निकलेगा, ये हो जाएगा हमारा 6%, यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या कहा गया है, देखो क्रय मूल्य से 10% और 30% अधिक मूल्य निर्धारण के बाद 20% की छूट पर एक वस्तु 2288 रुपये में बेची गई तो वस्तु की लागत मूल्य ज्ञात करें। देखो वस्तु की लागत मूल्य ज्ञात करना है, जैसे कोई वस्तु थी, मान लेते हैं ये यक्स वस्तु थी, ये क्या है 10% और क्या है 30% ये अधिक मूल्य पर निर्धारण किया गया, यानी 110 बटे हो जाएगा 100, और गुणे क्या हो जाएगा ये क्या है 30, 130 बटे क्या हो जाएगा 100, फिर क्या है बाद में 20% की छूट दिया गया है, 20% यानी 80 बटे हो जाएगा 100 हो जाएगा। यहाँ बराबर लगाएंगे, ये हो जाएगा 2288। देखो यहाँ हो जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा हमारा, फिर उसके बाद क्या है एक जीरो यहाँ बचा है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। अगर इसे हम 8 को काटे, 4 दूनी 8, 4 पचसैया में हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा। अगर इसे काटे क्या है 2 से काटे 2 पच्चीस 10 हो जाएगा हमारा। देखो बचा है यक्स गुड़े 11 बटे क्या है 25 गुड़े गुड़े 13 बटे क्या है 5 इक्वल टू क्या है हमारा 2288 बचा है। इसे हम काटें अगर, देखो 11 एक अन्य 11, 11 दूनी 22, जीरो
11 अठे 88, 11 अठे 88 हो जाएगा। अगर इसे हम काटें, देखो देखो इसे हम 13 से काटेंगे, 13 इकन्ने 13 हो जाएगा, बचेगा हमारा 7, 13 6 78 हो जाएगा। अब ये बचा हमारा क्या है, यक्स, ये हो जाएगा इधर देखो नीचे, ये दोनों गुणा करेंगे 125 आएगा, 125 आएगा, ये हो जाएगा 125, इधर भाग उधर जाके गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 गुणे 125, इनका गुणा कर लेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो 16 पच्चे 80 होता है, 16 पच्चे 80, 80 के शून्य हासिल 8 बचेगा, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, 8 40, 40 के शून्य हासिल 4 बचेगा, 16 करने 16 4 20 हो जाएगा, ये हमारा आया 2000, 2000 आया, 2000, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 2000 रुपये। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या कहा गया है, देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। देखो 40 के वर्ग, देखो इसमें बोला गया है 40 के वर्ग के 40% का एक चौथाई भाग ज्ञात करें। ये देखो यूपी कांस्टेबल 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या करेंगे, 40 के वर्ग यानी 40 का वर्ग, 40 का वर्ग गुणे इसका 40%, 40% का मान हटाएंगे बटे 100 हो जाएगा, गुणे एक चौथाई, एक चौथाई ये हो जाएगा चौथाई यानी बटे 4 हो जाएगा। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, देखो 40 का वर्ग करेंगे, ये 40 गुणे 40 हो जाएगा, 40 गुणे 40 गुणे फिर ये क्या हमारा 40 बटे क्या है 100 है, और गुणे एक बटे 4, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया हमारा, एक 4 से एक 4 कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 40 गुणे 4, 4 चौक 16 यानी 160 आया, 160 हमारा आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 160। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखो इसमें क्या है, ए 800 के 85% का 120% का 40% ज्ञात करें। देखो 800 रुपये का, 800 रुपये का 85% यानी 85 बटे 100 गुणे 120% बटे 100 हो जाएगा, 100, और गुणे क्या हो जाएगा 40, 40 बटे ये भी क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसे देखो हम सॉल्व करेंगे, इधर लिखेंगे 800, 800 गुणो 85 बटे हो जाएगा 100 गुणे 120 बटे क्या हो जाएगा 100, गुणे क्या है लास्ट में 40 बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अगर देखो हम इसे काटे क्या है, देखो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये हो जाएगा 2 जीरो हो जाएगा हमारा। अगर इसे हम काटे 25 4 पचसैया में हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा। देखो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया हमारा, 5 से काटे क्या हो जाएगा 5 इकन्ने 5, 5 सत्ते 35 हो जाएगा, इसे पंचम 25 हो जाएगा। अब देखो हम गुणा करें क्या है, देखो हमारा कितना बचा 8 गुणे 17, 17 गुणे 12, यही बचा है। अब इसका हम गुणा करेंगे, देखो 12 सत्ते 84, 84 के 4, 84 के 4 हासिल बचा 8, 12 12 12 8 20 हो जाएगा, गुणे 8 बचा है, 8 का हम गुणा करेंगे 8 चौक 32 हो जाएगा, 32 8 दूनी 16 हो जाएगा, और बटे 5, ये देखो बटे 5 बचा है, यहाँ बटे 5 बचा था, यहाँ बटे 5 लिख देंगे, इसका भागे 5 में करेंगे। देखो 1632 में 5 से भाग करेंगे, 5 से भाग करेंगे हो जाएगा, देखो 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 15 ये हो जाएगा 13, 5 दूना 10, फिर 5 छक्का 30, दशमलव लगाएंगे 5 चौक 20, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या है 326.4, 326.4 क्या है हमारा आंसर है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखो इसमें क्या है, ये सबसे आसान क्वेश्चन होता है। देखो यदि आयत की लंबाई और चौड़ाई में 10% और 20%
तक बढ़ाई जाती है तो इसका क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। इसे हम सक्सेसिव मेथड से लगाएंगे। a प्लस बी इंटू ए इंटू बी अपान 100 होता है। ये a मान लेते हैं, इसे हम b मान लेते हैं। तो रखेंगे 10 प्लस 20 प्लस 10, a का मान क्या है 10 गुणे 20 बटे 100। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये हो जाएगा 30 प्लस यहाँ 2 बचा है, ये हो जाएगा 2, इसलिए हो जाएगा हमारा 32%। 32%, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 32% आया, बी राइट आंसर हो जाएगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या कहा गया है देखो, ये सभी अंडर रूट में है, अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट, सभी अंडर रूट में। देखो इसमें क्या क्या है, अंडर रूट 30 माइनस अंडर रूट 30 माइनस अंडर रूट 30 डॉट डॉट अनंत तक गया है। हमने बताया था जो अंडर रूट में मान होता है उसी का हम फैक्टर कर निकालते हैं। देखो 30 का अगर हम फैक्टर करें तो 5 छक 30, 5 छक 30 हो जाएगा। 5 छक 30, हमने बताया था अगर यहाँ माइनस का चिन्ह होगा तो छोटा वाला मान लेंगे, अगर बड़ा होगा तो क्या होगा, अगर यहाँ प्लस होगा तो यहाँ बड़ा वाला मान लेंगे, लेकिन यहाँ हमारा क्या है छोटा माइनस है, इसलिए ऑप्शन क्या लेंगे 5 लेंगे। 5 ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आज हम क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलेंगे। थैंक यू।